नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको गुजरे ज़माने की एक खूबसूरत अदाकारा जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प है उनके विषय में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तानी तानाशाह और क्रिकेटर से इनका अफेयर रहा। 2 तलाक के बाद 6 बच्चों को अकेले पाला। जनाजे में इनके 4 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे देखने को। तो आज बताएंगे आपको अदाकारा नूरजहां के विषय में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत के पास स्वर कोकिला लता मंगेशकर थी और पाकिस्तान के पास मलिका तरन्नुम नूरजहां। भारत में ही जन्मी, पली बढ़ी और गायिका बनने वाली नूरजहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियतों में गिने जाने वाली नूरजहां की गायकी और खूबसूरती दोनों के दीवाने दुनिया भर में थे। आज इन्हें मल्लिका तरन्नुम के रूप में जाना जाता है। कहते हैं इनकी आवाज़ में बड़ी कशिश थी। 6 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। गाने में इनका शौक देखा तो फिर माता पिता ने संगीत की तालीम दिलवाई। नूरजहां भारतीय सिनेमा की शुरुआती स्टार रही। पंजाबी सिनेमा को स्थापित करने में इनका बड़ा हाथ रहा था। फिर देश के 2 टुकड़े हुए और नूरजहां पाकिस्तान के हिस्से गई। नूरजहां की जिंदगी प्यार भरे गाने और गजलों से भरी रही थी। खुद वो भी कम आशिकाना नहीं थी। कहा जाता है कि उन्हें बदसूरत आदमियों को अपने सामने बैठाना भी नागवार था। अच्छे दिखने वाले लोगों से घिरे रहना पसंद था। 2 शादियां की, 6 बच्चों की माँ थी। दोनों पतियों से तलाक के बाद अपने 6 बच्चों को उन्होंने अपने दम पर पाला। 2 अफेयर भी रहे। एक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर का करियर इनके कारण ही वक्त से पहले खत्म हो गया था। उस जमाने में पाकिस्तानी तानाशाह से भी इनका नाम जुड़ता रहा। नूरजहां की पाकिस्तान में वो दीवानगी थी कि उनके जनाजे में 4 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। इनका जन्म पंजाब में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका बचपन में नाम अल्लाह राखी वसई था। नूरजहां इमदाद अली और फतेह बीबी के 11 बच्चों में से एक थी। जब वो पैदा हुई तो उनके रोने की आवाज़ सुन बुआ ने कहा था, इस बच्ची के रोने में भी धुन है। नूरजहां के माता पिता थिएटर से जुड़े थे। यही वजह थी कि बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की तरफ था। उन्होंने 6 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। इतनी कम उम्र में भी वे पारंपरिक लोकगीत गा लिया करती थी। संगीत में उनकी रुचि देखकर पिता ने उन्हें उस्ताद गुलाम मोहब्बत मोहम्मद के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। संगीत सीखने के बाद नूरजहां ने अपनी बहन के साथ लाहौर में गाना शुरू कर दिया। वो अधिकतर लाइव परफॉर्मेंस और फिल्मों की स्क्रीनिंग के मौके पर गाया करती थी। नूरजहां के पिता जिस थिएटर में काम करते थे, वहां के थिएटर मालिक ने परिवार सहित उनको कलकत्ता भेज दिया। परिवार भी इस उम्मीद में कलकत्ता आया कि नूरजहां और उनकी बहनों का भविष्य संवर जाएगा। 1935 में पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन के डी मेहरा ने किया था। इस फिल्म में नूरजहां ने अपनी बहनों के साथ गाना गाया और फिल्म में एक्टिंग भी की थी। उनके करियर की ये पहली हिट फिल्म रही थी। इसके बाद उनका ये सफर नहीं रुका। 1947 तक इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। देश के बंटवारे के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाकर बसने का फैसला किया। मुंबई छोड़कर वो परिवार समेत कराची जाकर बस गई। वहां जाने के 3 साल बाद उन्होंने 1951 में रिलीज हुई फिल्म चन वे में काम किया। ये उनके करियर की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिससे उन्होंने बतौर एक्टर और प्लेबैक सिंगर काम किया था। 1951 की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। भारत में ही 1942 में नूरजहां ने शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी की। शादी के 11 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। हालात ये हो गए कि 1953 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद उन्होंने अपने तीनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी। इसके 5 साल बाद ही उन्होंने 9 साल छोटे फिल्म अभिनेता एजाज दुरानी से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही दुरानी उन पर फिल्मों में एक्टिंग न करने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने अपने पति की इस बात को नकारा नहीं और 1961 में रिलीज हुई फिल्म गालिब उनके करियर की आखिरी फिल्म रही जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर और सिंगर काम किया। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद का टेस्ट करियर समय से पहले ही खत्म हो गया था। किस्सा ये है कि एक बार नूर के पति यानी दुरानी ने उन्हें और नजर को साथ में एक कमरे में देख लिया था। उनके पति के डर की वजह से नजर पहली मंजिल की खिड़की से कूद गए। इस वजह से उनका हाथ टूट गया था। बाद में उसे ठीक करने के लिए एक पहलवान को बुलाया गया। इससे दिक्कत और बढ़ गई। हाथ ठीक न होने की वजह से नजर का करियर खत्म हो गया था। नूरजहां की फैन लिस्ट में पाकिस्तानी सेना के जनरल याह्या खान का नाम भी शामिल है, जो आगे चलकर पाकिस्तान के तानाशाह और तीसरे राष्ट्रपति बने थे। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी नूरजहां हमेशा जमीन से जुड़ी रही। लेखक एजाज गुल ने लिखा था कि नूरजहां अक्सर अपने घर पर गानों का रियाज करती थी।
एक बार वो उनसे मिलने गए थे तो वहाँ पर निसार बज़मी पहले से मौजूद थे। दोनों के लिए नूरजहां ने चाय मंगवाई। बंटवारे के बाद नूरजहां 1983 में पहली और आखिरी बार अपनी बेटियों के साथ भारत आई थी। भारत आने के बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ दूरदर्शन मुंबई में एक इंटरव्यू भी दिया था। इस दौरान वो बंटवारे के दिनों को याद करते हुए बेहद भावुक हो गई थी। 1992 में नूरजहां ने गाना बंद कर दिया था। इसके 8 साल बाद 2000 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जामिया मस्जिद सुल्तान कराची में हुआ था, जिसमें 4 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। 74 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ लाहौर में किया जाए, लेकिन उनकी बेटी नहीं मानी, जिस वजह से उन्हें कराची में सुपुर्द ए खाक किया गया था। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई तो यूं ही चैनल पर आते रहिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।